हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम बैक डायमंड कोचिंग सेंटर। और बताइए आप सब लोग कैसे हो। आरती गुड इवनिंग, नीलम गौतम गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। भाई थोड़ा सा लेट हो गया, 2-1 आदमी आ गए भी मिलने वाले। चलिए तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। ऊपर लिखा दिखाई दे रहा होगा टाइम, अरे नहीं यार गलत कर दिया, टाइम एंड डिस्टेंस। क्या टॉपिक है मेरे भाई? टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस से ही हमें पता लग रहा होगा कि टाइम का मतलब क्या है, समय, और डिस्टेंस का मतलब क्या है, दूरी। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो टाइम का मतलब हो गया समय और डिस्टेंस का मतलब हो गया दूरी। समय तथा दूरी के केस में हमें क्या करना है, कैसे करना है, उस चीज को समझना। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर जो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे के सारे इसी से रिलेटेड होंगे। बस देखो थोड़ा सा फर्क क्या आ जाएगा कि हम मोस्टली जो चलने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, वो व्यक्ति, ट्रेन वगैरह नहीं रहेगी, मतलब लेंथ का कंसेप्ट नहीं रहेगा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो चलने वाला ऑब्जेक्ट था उसकी लेंथ की बात करते थे, वो यहाँ उस लेंथ वाला कंसेप्ट नहीं रहेगा। ठीक है, अब तो क्वेश्चन लगा दो आगे भाई, यार हद है। चलिए दोस्तों, तो क्लियर है यहाँ तक? तो अपना बढ़ाते हैं, सारे टॉपिक्स वही हैं हमारे, सारी चीजें वही हैं। सबसे पहला ही सवाल देखो रेशियो का है और बड़ा बेहतरीन सवाल है। बस गलती से रट मत लेना, जहां रटे वहीं गलती होनी शुरू हो जाएगी। देखो क्या है सवाल, 2 रेलगाड़ी की चाल 6:7 के अनुपात में, यदि दूसरी गाड़ी 1 घंटे में 300, यदि दूसरी गाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है तो पहली गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों कितना अच्छा सवाल है। वो कह रहा है 2 ट्रेन हैं जिनकी जो स्पीड है वो 6:7 है। क्या रेशियो मेरे भाई? 6:7। अच्छा, उसने एक ट्रेन का बता दिया कि ये ट्रेन जो है भाई 364 किलोमीटर की दूरी कवर करती है हमारे कितने घंटे में? 4 घंटे में। 364 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में कवर करती है? 4 घंटे में। तो मेरे भाई इसकी स्पीड कितनी आ गई? 7×5 = 35 और 7×2 = 14। क्या स्पीड आ रही है मेरे भाई? 62 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, जब इस गाड़ी की स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर है और मेरे रेशियो में स्पीड कितनी है मेरे भाई? 6, क्योंकि सेकंड वाली की स्पीड मेरे से पूछी जा रही है। फर्स्ट वाले की स्पीड कितनी है? 52 और रेशियो में 6 है। तो देखो कितना आसान है, 6 रेशियो से डिवाइड करूंगा और वैल्यू चाहिए 7 रेशियो की, तो मल्टीप्लाई बाय 7 रेशियो करूंगा तो कैलकुलेट होगा। तो एक तो यार फोन चार्ज नहीं रहता मेरा, फोन चार्ज ही नहीं है तो मैं क्वेश्चन कहाँ से पढ़ूंगा बताओ। चार्जर तुम अपना रूम में लगा दिया, मेरा भी तुम उठा लाए। एक चार्जर तो अपने पास रहना चाहिए यार। अबे यार ये नहीं होता लैपटॉप यार। चलिए दोस्तों, अच्छा 52 नहीं आएगा भाई, 91 आएगा। 4 नीम 36, 4 एकम 4, कितना आएगा भाई? 50, 91। चलो अब देखो, अच्छा 52 नहीं आएगा भाई, 91। जिस गाड़ी की स्पीड 91 किलोमीटर पर आवर आई है उसकी स्पीड मेरे भाई रेशियो में कितनी है? 7। तो 7 रेशियो से डिवाइड और फर्स्ट वाले की पूछी है तो मल्टीप्लाई बाय 6 रेशियो। 7 से काटूंगा, 7 एकम 7, 2 7 या 21, 13 6 78। तो जो फर्स्ट गाड़ी है उसकी स्पीड कितनी आएगी?
78 किलोमीटर पर आवर। कितनी आएगी मेरे भाई? 78 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल। चलिए भाई, प्रिंसी धामा, क्या हुआ? मेरे को कुछ नहीं हुआ, तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? चोट लग गई थी तुम्हारे? बेटर पहले से? चलिए भाई, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। ठीक है, चलिए आइए भाइयों, देखो अगला सवाल अगेन वही रेशियो के कंसेप्ट पर बेस्ड है। क्या है देखिए, ए बी से दुगना तेज धावक है और बी सी से 3 गुना। देखो भाई, अच्छा सवाल है। कह रहा है 3 रेशर्स हैं, ए बी और सी। कह रहा है ए बी से दोगुना तेज है, ए बी से दोगुना यानी कि बी का डबल है ए, तथा सी बी सी से 3 गुना है। जो बी है वो सी से 3 गुना है भाई, तो इसको 1 मान लेते हैं। ये इसका 3 गुना 3 आ गया और 3 का डबल कितना होगा? 6। तो मेरे भाई इनकी स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा? 6 3 1। कितना आएगा भाई? 6 3 1। यदि सी किसी दूरी को 1 घंटे 54 मिनट में तय करता है तो ए ने उसे कितने मिनट में तय किया था? तो ए ने उसे कितने मिनट में तय किया था? ध्यान से समझना भाई। देखो सी की टाइमिंग दे रखी है कि सी लेता है 1 घंटे 54 मिनट। मेरे भाई 1 घंटे 54 मिनट को ही मैं बोलना चाहूं तो 1 घंटे का मतलब क्या होता है? 60 मिनट, और 50 मिनट 54 मिनट और ऊपर हैं तो कितने हो गए? 114 मिनट। मैं कह सकता हूं कि सी किसी दूरी को कितने मिनट में तय कर रहा है? 114। समझना, रेशियो चैप्टर पढ़ के आए हैं, संख्याओं में सी का समय दे रखा है, तो भाई हमें रेशियो भी किसका चाहिएगा? समय का। बट हमारे पास रेशियो स्पीड का है, तो स्पीड को टाइम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कुछ याद आया रेशियो चैप्टर भाइयों? बोलो भाई, रेशियो चैप्टर याद आया कुछ? जल्दी से बताओ। 3 के केस में रेशियो कैसे निकालते हैं? फटाफट। चलिए देखो, हमें पता है कि अगर रेशो 3 है तो मैंने आपको पहले बहुत आसान रास्ता बताया था कि जिसकी वैल्यू चाहिए उसको छिपा लो और बाकियों के उठा के गुना कर दो, तो 3 गुना 1 यहां आ जाएगा। बी की चाहिए तो बी की वैल्यू कितनी? 3, उसको छिपा लो। अब क्या दिखाई दे रहा भाई? 6 गुना 1, वो यहां आ जाएगा। सी की बात करूं तो उसकी वैल्यू 1 है, उसको छिपा लो, तो 6 गुना 3 यहां आ जाएगा। रेशो काट भी सकते हो, जैसे 3 3 दूनी 6 और 3, क्या रेशियो आ गया? 1 2 और 6। इनके समय का रेशियो कितना आ गया मेरे भाई? 1 2 6। किसका समय है? सी का। किससे डिवाइड होगा? सबको पता है सी से, तो डिवाइडेड बाय 6। किसका पूछ रहा है? बोलो भाई, किसका पूछ रहा है भाई? जल्दी जल्दी बता दो। किसका पूछ रहा है? ए का समय। ए का कितना है मेरे भाइयों? 1 रेशियो, देन मल्टीप्लाई बाय 1। देन ए का समय अगर निकालना है तो 6 एकम 6 5 और 6 नीम 54। देन ए का जो समय आ गया कितना आ गया भाइयों? 19 मिनट। नीलम गौतम वेरी गुड, 19 मिनट। मेघा सहरावत गुड इवनिंग, कैसे हो? ज्योति त्यागी जी गुड इवनिंग। तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है तो जरा केक वेक भिजवा देना कोचिंग सेंटर के एड्रेस पे। चलिए 19, वेरी गुड भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो सवाल मैं सॉल्व करा दिया करूं तो चेंज मार दिया करूं। चलिए भाई, एक और देखिएगा, बड़ा बेहतरीन सवाल रेशो के कंसेप्ट का। देखो रेशो सीखा कहां था और मेरे भाई यूज कहां हो रहा है, समझ रहे हो ना? तो सीखा कहां था, यूज कहां हो रहा है। कहते हैं ना, कहीं की मुर्गी
नहीं ऐसी कुछ कहावत है ना, हाँ मेरे को याद नहीं है अभी। एड्रेस याद नहीं है ज्योति को एव, ऐसा ना हो सकता है कि तुम लोग माउंट का एड्रेस भूल जाओ। जो स्लिप देते हो ना मेरे को फीस, उस पर देखो नीचे लिख रहा होगा बाकायदा, है ना। चलिए चलिए, टेंशन में है सर? ना ना ऐसी बात नहीं है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। चलिए आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे भैया वो तो आ जान दो, स्क्रीन पे आया ही नहीं है, उससे पहले तुमने वहां से हटा दिया। बिल्कुल बिल्कुल जी, जरूर भेजेंगे अगर मनाया तो। चलिए भाई देखो सवाल क्या कह रहा है, 3 कारों की चाल का रेशियो 2, 3, 4 है। समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। यहीं से चेंज कर दिया करो इतने में। हाँ आधे घंटे इसको ना चला होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन जब मैं बोल दिया करूँ तो उसको यहाँ चेंज कर दिया करो, क्योंकि यहाँ लेता है टाइम। ठीक है देखो भाई 3 कार का रेशियो में दे रखा है 2, 3 और 4। हालांकि देखो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, स्पीड का रेशियो है, हमें पता है स्पीड और टाइम का अपोजिट होता है, और 3 को उल्टा कैसे करते हैं ये चीज हमें पता लग गई है, तो कर देते हैं उल्टा। आइए देखो भाई इसको छिपा लो तो क्या दिखाई दे रहा है, 3 गुना 4। 3 को छिपा लो तो क्या दिखाई दे रहा है, 2 गुना 4। और 4 को छिपा लो तो क्या दिखाई देगा, 2 गुना 3। आइए तो देखो यहीं इसका रेशो काट सकते हो तो काट दो, जैसे 2 है, 2 से 2 गया और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 और 3। तो उनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो कितना आ गया मेरे भाई, 6, 4 और 3। चेंज कर दो यार, जल्दी कर दिया करो। 6, 4, 3, वेरी गुड भाई। शेयर किया करो यार वीडियो को जल्दी से जल्दी। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखो अब रेशो का जहां से मेनली क्वेश्चन बनेगा वो कंसेप्ट आ गया, और वो कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझ। ठीक है देखो सुमित सिंह गुड इवनिंग भाई, कैसा है तू? चलिए भाई समझना। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छा सवाल है, बस रटना मत आप प्लीज। ठीक है देखो देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृष्ण चौधरी हेलो भाई, कैसा है कृष्ण तू? क्वेश्चन ही नहीं आ रहे आज तो लिखे हुए हम, पता नहीं कितना टाइम ले रहे हैं। देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट लेट हो जाता है, तो उसके द्वारा सामान्य पहुंचने में कितना समय लिया जाता है। देखो बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझना। मान लो आप डेली घर से ऑफिस जाते हो, तो रास्ते में आपकी कोई चाल होगी और उस चाल से आपको रास्ते में कोई ना कोई समय लगता होगा। आज क्या हो रहा है कि तुमने अपनी जो चाल है वो कम कर दी, वो चाल डेली बेस से कम कर दी,
तो एक बात बताओ भाई, आज आपको ज्यादा समय लगेगा या नहीं लगेगा मेरे भाई? तो बिल्कुल ज्यादा समय लगेगा, इसलिए उसने बोल दिया कि आज जो लगे हैं आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। तो मेरे भाई ये 20 मिनट क्या है? ये 20 मिनट है टाइम का अंतर, कि डेली जितना समय लगता था आज उससे कितने मिनट ज्यादा लग रहे हैं मेरे भाई? 20 मिनट। कितने ज्यादा लग रहे हैं? 20 मिनट। ठीक है, तो 20 मिनट क्या है? मेरे समय का डिफरेंस। अब देखो, वो कह रहा है कि आज में यानी कि प्रेजेंट की चाल ओरिजिनल का 3/4 है। मैंने बताया था कि जिसके साथ का लगा होता है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे वाली संख्या होती है। जिसके साथ का लगा होगा उसकी वैल्यू मेरे भाई कौन सी संख्या होगी? हमेशा नीचे वाली संख्या। तो बात आ गई फिर भाई ऊपर वाली संख्या किसकी वैल्यू होती है? ये। तो ये वैल्यू होती है मेरे भाई जिसकी वो बात करता है। ऊपर वाली संख्या किसकी वैल्यू होती है? जिसकी वो बात करता है। तो रेशो में अगर बात करूं तो उसकी डेली बेस की स्पीड 4 है और आज की 3 है। तो देखो, ये ओरिजिनल 4 पर प्रेजेंट यानी कि आज की 3, ये स्पीड का रेशो। अब हमें ये पता है कि स्पीड और टाइम में अपोजिट रिलेशन होता है। तो अगर स्पीड का रेशो 3/4 है तो टाइम का रेशो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 4/3। कितना होगा? 4:3। टाइम का रेशो क्या आएगा भाइयों? 4:3। देखो, क्वेश्चन के अनुसार समय का अंतर 20 मिनट है, मेरे रेशो में 3 के बजाय 4 लग रहे हैं। तो मेरे भाई कितने का अंतर आ रहा है मेरे रेशो में? बोलो कितने का अंतर आ रहा है? 1 का। तो 1 रेशो से डिवाइड, क्या पूछ रहा है? नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम, तो इसका मतलब नॉर्मल यानी कि ओरिजिनल। और ओरिजिनल समय की बात करूं तो ओरिजिनल समय का रेशियो कितना है? 3। 2 × 3। देन उसे डेली ऑफिस पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं मेरे भाई? 60 मिनट। ऑफिस पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? 60 मिनट। चेंज करो क्वेश्चन। चलिए, क्लियर है भाई सबको? सचिन गुड इवनिंग भाई। चलिए भाई, निशा अनिल गुड इवनिंग भाई, बड़ा बढ़िया नाम है निशा अनिल। चलिए देखो, इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें प्रैक्टिस भी करनी है, और अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो मेरे भाई वो क्लियर भी करेगा। ठीक है, समझना, बड़ा अच्छा सवाल है, एक और एकदम बेहतरीन लाजवाब। देखिए देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5/6 चाल से चलता हूं मैं। समझना मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5/6 चाल से चलता हूं और 10 मिनट लेट हो जाता हूं। चेंज कर दो, अभी चेंज कर दो, तब तक आ तो भी जाया करेगा। हाँ, आज लेट चल रहा है नेट, तो थोड़ा आप ध्यान रखो। आज क्वेश्चन जब मैं पढ़ दिया करूँ ना तो उसके बाद वहां से चेंज कर दिया करो, क्योंकि क्वेश्चन पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा है, तो उस चक्कर में क्या वेट हो पा रहा है। अभी तो रुक जाओ, अभी तो आया ही नहीं है, अभी नहीं, रुक जाओ, जब मैं बोल दूं इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखा करो बस। देखो भाई, स्क्रीन पे आ गया होगा सवाल कि 5/6 चाल से चलकर 10 मिनट लेट होता है तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बेशक नेक्स्ट लगा दो, आ जाओ भाई। तो 10 मिनट लेट हो रहा है तो इसका मतलब 10 मिनट क्या अंतर है? चेंज कर दो, वहां से चेंज कर दो। 5/6 साल से चलकर लेट हो रहा है तो टाइम का क्या आएगा मेरे भाई? 6/5। टाइम का रेशियो क्या रहेगा? 6/5। क्वेश्चन में 10 मिनट की देरी है, मेरे रेशियो में कितने मिनट की देरी हो रही है मेरे भाई? 1 की। सामान्य समय चाहिए तो ओरिजिनल नीचे लिखा हुआ है सामान्य समय, ये रहा समय का रेशियो कितना है मेरे भाई? 5। तो ओरिजिनल रेशियो मेरा कितना आ गया? 50 मिनट। ओरिजिनल रेशियो कितना आ गया भाई? 50 मिनट। बट रटना मत कोई भी, समझ रहे हो ना? रटना क्यों नहीं है? कभी ये रट लो कि यार अंतर से डिवाइड करेंगे और कम वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बात क्लियर रखना कि संख्याओं में अंतर है इसलिए रेशियो में अंतर से डिवाइड कर रहे हैं। अगर संख्याओं में अंतर नहीं होता
तो हम रेशियो में अंतर से डिवाइड नहीं करते। ओरिजिनल टाइम पूछ रहा है, इसीलिए ओरिजिनल टाइम का जो रेशियो है उससे हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। 50 मिनट क्या आया वो कि वो अपने घर से ऑफिस 50 मिनट में पहुंच जाता है। पिछले वाले सवाल हटा दिया क्या वो पिछले वाला, क्यों? चलिए अब अगला सवाल आपके लिए है, जल्दी से कोशिश करो भाई सब लोग करने की, ठीक है? जल्दी करो भाई, कितना आता है फटाफट से आंसर करना है। देखो जिसने रटा होगा उससे गलत होगा, जिसने नहीं रटा होगा उससे एकदम बिल्कुल सही आएगा, ठीक है? करो ट्राई। पहले वो लगा दिया फिर ये भी लगा दिया। चलो 2/3 दूरी से चलकर गाड़ी 3 घंटे लेट होती है। अब रहने दो इसको, लगा रहने दो अभी भाई। बताओ भाई फटाफट से, बहुत स्पीड से। देखो स्पीड का रेशियो कितना है 2/3, तो टाइम का उल्टा होगा मेरे भाई 3/2। गाड़ी लेट हो रही है 3 घंटे। कितना लेट हो रही है? 3 घंटे। मेरे रेशियो में कितना लेट होती है? 1। 2 की वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 2, देन आंसर 6 घंटे। कितना आंसर आ गया? 6 घंटे। बोलो 8 नहीं आएगा भाई कृष्ण, 6 आएगा। रोहित कुमार 8 नहीं आएगा। 8 तब आता क्योंकि वो पूछ रहा है कि यात्रा पूरी करने में सामान्य गति से कितना समय लगेगा। सामान्य गति 3 थी और उससे समय लगता 2 रेशियो, इसलिए हमने यहां 2 से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल भी रटने वाला नहीं है, फटाफट से करो तुम, बहुत स्पीड से, बहुत जल्दी, लेट ना होना है। करो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। कितना आता है? बाईस आवर्स, बिल्कुल। देखो वो कह रहा है 7/11 की चाल से चलकर 22 घंटे में पहुंच जाते हैं। अगर सामान्य चाल से चलती तो गाड़ी कितना समय बचाएगी? ठीक है, कितना समय बचाएगी? करो भाई। देखो बड़ा बेहतरीन सवाल है ये तो यार, इसे वही करेगा जो अच्छे से पढ़ रहा होगा। अंकित चौहान 8 घंटे, गुड भाई। चलिए देखो कराता हूं भाई क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सवाल था। कह रहा है 7/11 की चाल से चलता है तो आज 22 घंटे में पहुंच रहा है। आज 22 घंटे का मतलब क्या है कि आज समय लगा है 22 घंटे। इस बार हमें समय कब का दे रखा है? प्रेजेंट, यानी कि आज का। तो जब टाइम का रेशियो निकालेंगे तो मेरे भाई क्या आएगा? 11/7। देखो आज का समय मेरे रेशियो में कितना है? 11 रेशियो, तो इसलिए 22 डिवाइडेड बाय 11। कह रहा है सामान्य चाल से चलता तो कितना समय बचा लेता। देखना आज 11 रेशियो समय लगा है, अगर सामान्य से चलता तो 7 रेशियो समय लगता, तो 11 के बजाय अगर 7 लगता तो मेरे भाई कितना बचा रहा है? बोलो 11 के बजाय अगर 7 लग रहा है तो कितना बचाया है? 4 रेशो, तो मल्टीप्लाई बाई 4। 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, यानी कि बचत। और बचत का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। और डिफरेंस कितना है इस बार का मेरा? 8 घंटे। कितना डिफरेंस है मेरे भाई? 8 घंटे। देखो अब तक अंतर देता था, इस बार अंतर पूछ लिया
समय कौन सा दिया? आज का। कब का समय दिया मेरे भाई? आज का। बिल्कुल आरती 14 नहीं आएगा, 8 आएगा। जिनका 8 आया है बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। चलिए आइए मेरे भाई, क्लियर है सभी को यहां तक का पॉइंट? देखो, तो ये रेशियो का कंसेप्ट सबको क्लियर था। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है? बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इस फॉर्मेट से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। देखो बड़ा अच्छा सवाल है। वो कह रहा है मैं अपने घर से कॉलेज के लिए निश्चित समय पर चलता हूं। यदि मैं 12 की चाल से चलता हूं तो 10 मिनट की देरी, और 24 की चाल से चलता हूं तो 5 मिनट की देरी। मेरे घर से कॉलेज कितनी दूर है? देखो भाई समझ लो, वो ये कह रहा है कि वो अपने घर से, क्या होगा ऑटो फोकस कैसे ले रहा है, कि मैं अपने, उसकी कोई स्पीड है और जिस स्पीड से डेली अपने कॉलेज जाता है और सही समय पर पहुंच जाता होगा, ठीक है? कब पहुंचता होगा? सही समय पर। एक दिन उसने वेरिएशन करा और अपनी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा कर ली। कितनी कर ली मेरे भाई? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अपनी स्पीड उसने कितनी कर ली? 12 किलोमीटर पर आवर। क्या स्पीड करी है भाई? 12 किलोमीटर पर आवर। तो वो 10 मिनट की देरी हो गई। कितने मिनट पहुंचा है? 10 मिनट। देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई ये। फिर देखो 12 की चाल से जा रहा है तो 10 मिनट की देरी है। देरी को हम प्लस में मान रहे हैं, ठीक है? जैसे तुमने देखा होगा कोचिंग का टाइम 7:30 था, है? अब याद आ रहा होगा कहाँ गए वो दिन, है? कोचिंग का टाइम 7:30 बजे होता था किसी जमाने में। तुम 10 मिनट लेट आते थे तो कितने बजे आते थे? 10:40 पे। कितने बजे? 10:40 पे। पहले बाहर मैडम रोक लेती थी। क्लास में गए तो मैं सुना देता, क्या लेट सेट आते हो, डेली टाइम पे नहीं आते हो, क्लास की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये है वो है ना। तो तुम्हें क्या होता था? लगता था यार बेइज्जती हो गई, कल जल्दी आएंगे, बहुत बेहतरीन। तो अगले दिन जब तुम घर से चले तो तुमने अपनी स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर कर दी। तुमने अपनी स्पीड क्या कर दी? 24 किलोमीटर पर आवर। कि भाई आज कुछ भी हो जाए, आज लेट ना होऊंगा मैं। बट भागते भागते हाँफते हाँफते आए और कोचिंग के गेट पे आके देखा तो पाया कि 5 मिनट लेट हो फिर से। तो कितने बजे? 7:35 पर। अब 7:35 पे आते ही आइडिया लग गया होगा कि यार फिर से सुनने को मिलेगी आज, है ना, कि बड़ा निकम्मा है, फिर से सुनाएगा आज ना। तो देखो फिर तुम अपने मन में लगाओगे कि यार ये कोचिंग जो है एक्चुअल में घर से ऐसा कितनी दूर है जो बड़ी दिक्कत आ रही है। तो कोचिंग की दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला बता देता हूं, सीधा सीधा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम डिफरेंस, इंटू क्या है मेरे भाई? टाइम डिफरेंस। दोनों चालों की गुना बटे दोनों चालों का अंतर और गुना समय का अंतर, ठीक है? इस फॉर्मूले को हम यूज करके दूरी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को यूज करके हम ये दूरी निकाल सकते हैं। देखो जरूरत क्यों पड़ी इस फॉर्मूले की? क्यों वो फॉर्मूला नहीं चल पाया? क्वेश्चन हटा दो थोड़ी देर के लिए, हाँ क्वेश्चन हटा दो। क्यों वो फॉर्मूला नहीं चल पाया? स्पीड इनटू टाइम। वो इसलिए नहीं चला मेरे भाई कि स्पीड तो है मेरे पास, पर इस स्पीड से समय कितना लग रहा है कॉलेज या ऑफिस पहुंचने में वो मुझे जानकारी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर पाए। आइए तो देखो, एक चाल 12 है, दूसरी चाल 24, दोनों का अंतर 12, समय का अंतर देखो। मैंने बताया था कि तुम्हारा सही टाइमिंग 7:30 है। अगर 10 मिनट लेट हो तो 7:40 और 5 मिनट लेट हो तो 7:35। तो आपकी पहुंचने की जो टाइमिंग है एक बार 7:35 है और एक बार 7:40 है। तो मेरे भाई दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? 5 मिनट। कितने का अंतर आ रहा है? 5 मिनट।
बट देखो मिनट को काटोगे तो डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो क्या बन जाएगा आवर्स। मैंने मिनट काटे, मिनट को आवर्स बनाने के लिए क्या बना दिया, डिवाइडेड बाय 60। कैलकुलेट कर देते हैं, 12 से 12 कट गया, इससे काटा 12, 12 दूनी 24। यानी कि घर से स्कूल कितनी दूर है या कोचिंग 2 किलोमीटर पर। कितनी दूर है 2 किलोमीटर। देखो बार बार ये टाइमिंग मत रखना, अगर दोनों बार ही देरी हो रही है यानी कि दोनों प्लस में है तो 10 में से 5 माइनस करोगे तो अंतर कितना आएगा मेरे भाई, 5 ही आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई देखो, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद पे खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। अरे वाह, चलिए अमित प्रणाम भाई प्रणाम। चलिए भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ और देखते हैं कि अब आगे पिटारे में क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए माला 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर किसका आंसर आ गया भाई, मेरा ही नेट स्लो चल रहा है का। देखो वो कह रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 20 किलोमीटर पर आवर, तो उसे कितने मिनट की देरी होती है। 20 की चाल से चलता है तो उसे 80 मिनट की पहले पहुंच जाता है, नहीं सॉरी 40। और अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 80 मिनट पहले पहुंचता है। ठीक है, तब कितने मिनट पहले पहुंच रहा है मेरे भाइयों, 80। अच्छा 20 की चाल से चलता है तो 50, 20 की चाल से चलता है तो 50 मिनट पहले। देखो इस बार क्या है भाई, टाइम से पहले पहुंच रहे हो। देखो मान लो तुम्हारा आने का टाइमिंग 7:30 है, आने की टाइमिंग तुम्हारी सही समय क्या था कोचिंग में, 7:30। 20 की चाल से आए तो 50 मिनट पहले पहुंच गए, तो 50 मिनट पहले पहुंचने का मतलब तुम लोग कितने बजे आ गए हो, बोलो 6:40 पर। जब तक क्या था, गेट भी नहीं खुला था, भारी 25 फुटे पे पूरा जाम लगा दिया, भीड़ भाड़ कर दिया है। अगर 80 मिनट पहले आ रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि कितने बजे आ गए थे फिर, तो 6:10 पे। ठीक है, हालांकि इस सब की आपको जरूरत नहीं है। आइए 20 गुना 40, दोनों चालों का अंतर मेरे भाई कितना है, 20 इंटू 50 मिनट और 80 मिनट का डिफरेंस कितना है। देखो दोनों ही समय से पहले है तो दोनों को के लिए आप क्या करोगे, माइनस, और माइनस करोगे तो वो कितना आएगा, 30 मिनट। 30 मिनट बोल दो या 1/2 आवर्स। ठीक है, क्या बोल दो, 30 मिनट बोल दो या आधा घंटा, दोनों बातें क्या है, सेम है। तो यहाँ गुना कितने से कर दूंगा भाई, 1/2 से। 20 गुना 2 40 होते हैं, 40 से 40 कैंसिल, तो इसका मतलब घर से कोचिंग भाई कितनी दूर है, 20 मिनट। हाँ भाई 50 था, बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो घर से कोचिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो। चलिए भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ और देखना अच्छा और बेहतरीन सवाल आ रहा है। देखो सवाल क्या है मेरे भाई कि अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 7 मिनट की देरी होती है। अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। ठीक है, क्वेश्चन जब भी आएगा यही आएगा। देखो
5 की चाल से चलता है तो 7 मिनट क्या हो गया, लेट हो गया। चाल बढ़ा दी तो 5 मिनट पहले पहुंच गया। इस बार क्या हो रहा है, एक चाल से लेट हो जा रहा है और एक चाल से टाइम से पहले पहुंच जा रहा है। देखो मान लो वही बात है कि 7:30 की टाइमिंग है आने की, और अगर तुम 7 मिनट लेट आए तो कितने बजे आए भाई, 7:37 पे। 7:37 पे सुना दिया, लेट आते हो, इंपॉर्टेंस नहीं है पढ़ाई की, ये वो। अगले दिन तुमने ठान लिया कि भाई टाइम पे पहुंचूंगा, बट अगले दिन भी टाइम पे नहीं आए, टाइम से 5 मिनट पहले आ गए, यानी कि कितने बजे आ गए, 7:25 पे। जब भी सुना दिया, काम हिला नहीं है, पहले ही आके यहाँ पड़े रहते हो और कहीं नहीं जाते हो, ये है वो है, तो तुम्हारा दिमाग तो घूमेगा, लेट आए जब भी सुनते हैं, पहले आए तब भी सुनते हैं, तो वो समय भी निकालना पड़ सकता है जो सही है। पर देखो यहाँ आपके जो आने के दोनों समय हैं, एक बार 7:25 पर आए हो आप और एक बार 7:37 पर आए हो, तो इनमें जो डिफरेंस है ये कितने मिनट का है मेरे भाई, 12 मिनट। कितने मिनट का अंतर है, 12। बट इसको हम हर सवाल में ऐसे ना काउंट करके यही करेंगे। याद रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर लेने के लिए मेरे भाई दोनों को ऐड किया जाता है। होता वो डिफरेंस ही है, पर आएगा कैसे, ऐड करके। क्यों, क्योंकि जो लाइन होती है, 0 के इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 के इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब पॉजिटिव 7 से नेगेटिव 5 पर आने के लिए तो 7 स्थान तो इधर आना पड़ेगा और 5 स्थान फिर इधर चलना पड़ेगा, तो टोटल कितने स्थान चलने पड़ गए मेरे भाई, 12। तो इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में याद रखना कि नेगेटिव और पॉजिटिव का अंतर लेना है तो दोनों को हम क्या करेंगे मेरे भाई, ऐड, प्लस। ठीक है, आइए, तो एक चाल 5, दूसरी 6, अंतर 1 और समय का अंतर कितना है, 12 मिनट। कितने का अंतर है मेरे भाई, 12 मिनट। मिनट काटोगे तो 60 लगा दिया, 12 पंजे 60, यानी कि घर से कोचिंग कितनी दूर है, 6 किलोमीटर। कितनी दूर है, अब रहने दो, घर से कोचिंग कितनी दूर है, 6 किलोमीटर। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई, जिसका भी 6 आया है। तो अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, यहाँ से आगे मैं कल की क्लास में कंटिन्यू करूँगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए गुड बाय सभी को, मंडे मिलते हैं इसी तरीके से और अच्छे सवालों के साथ। ठीक है, बाय बाय।